हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, थाईलैंड पूरे एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ये देश प्राकृतिक सुंदरता से तो परिपूर्ण है ही, साथ ही यहाँ की थाई मसाज, थाई फूड, खूबसूरत समुद्री तट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हजारों बौद्ध मठ, हरे भरे जंगल, हसीन वादियाँ इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाने का काम करते हैं। कोरोना महामारी से पहले औसतन 40 मिलियन लोग हर साल थाईलैंड घूमने के लिए आते थे। कोरोना के कारण इस साल पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि अब हालत धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और लोग भी एक बार फिर से इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग करने लगे हैं। भारत के लोगों के बीच भी थाईलैंड काफी लोकप्रिय है। यह यूरोपीय देशों के मुकाबले सस्ता भी नजर आता है और कम बजट वाले लोग थाईलैंड घूमने जाना पसंद करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, थाईलैंड में 35,000 से ज्यादा मंदिर और मठ मौजूद हैं। दुनिया का सबसे छोटा मैमल बम्बलीबी बैट भी थाईलैंड में ही देखने को मिलते हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ सफेद हाथी काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और आज ये थाईलैंड की पहचान बन गए हैं। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी थाईलैंड घूमने की प्लानिंग तो की ही होगी या फिर हो सकता है कर रहे होंगे। थाईलैंड में घूमने के लिए ढेरों जगहें मौजूद हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि थाईलैंड में कहां घूमने वो जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड की 10 फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। बैंकॉक। अगर आप पहली बार थाईलैंड घूमने जा रहे हैं दोस्तों, तो राजधानी बैंकॉक से अपनी ट्रिप की शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई ऐतिहासिक मंदिर और स्मारक भी देखने को मिलेंगे। पूरे थाईलैंड में सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड भी आपको बैंकॉक में ही मिलेगा। यहाँ के नाइट क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, बार्स, लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स सब कुछ काफी शानदार है। अगर आपको नाइट लाइफ का आनंद लेना है तो बैंकॉक में आधी रात को सड़कों पर आप निकल जाएं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप रात में घूम रहे हैं। बैंकॉक में जितनी चहल पहल रात के समय होती है ना, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बैंकॉक में घूमने की प्रसिद्ध जगहों की बात करें तो डैम नॉन सेडुआक फ्लोटिंग मार्केट काफी फेमस है। यहाँ पर आपको नाव पर बैठकर ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा वाट चाओ आम एक पुराना बुद्ध मंदिर है। महानखोन स्काई वॉक पर आप स्काई वॉक का आनंद ले सकते हैं। ये पूरे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 314 मीटर है। इन सब के अलावा ग्रैंड पैलेस, वॉट फ्रा चैट्यूपन, टेम्पल ऑफ द एमराल्ड बुद्धा, चैट्युआक वीकेंड मार्केट, लम्पिनी पार्क, जिम थॉम्सन हाउस म्यूजियम, आर्ट इन पैराडाइज एंड ओपन सफारी का आनंद आप ले सकते हैं। पाटाया। दोस्तों, अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है एंड आप इसका मजा लेना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे पटाया चले जाइए। ये शहर युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में तो आपने काफी ज्यादा सुना ही होगा। यहाँ पर आप थाई मसाज का आनंद ले सकते हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इसके अलावा भी आप यहाँ कई तरह की मौज मस्ती कर सकते हैं। थाईलैंड में कई शानदार रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और कैफेज भी बने हुए हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ आप 10 से 15 दिन भी रुक जाए तो भी आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। इस शहर की रोशनी और जगमगाहट ऐसी है कि वो पर्यटकों पर अलग ही प्रकार का जादू बिखेर देती है। पटाया के बीच पर आप डाइविंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। टिफैनीज कैबरेट शो एंड अल्काजार कैबरेट शो भी पटाया में काफी प्रसिद्ध है। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आपको पटाया बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फुकेत। अगर आपने थाईलैंड के बारे में दोस्तों थोड़ा भी सुना होगा तो फुकेत का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जगह अपने खूबसूरत समुद्री तटों, सफेद रेत, क्रिस्टल क्लियर पानी और शानदार नजारों के लिए फेमस है। पटाया और बैंकॉक के मुकाबले फुकेत थोड़ा सस्ता भी है और यहाँ आपको किफायती दामों में होटल भी मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको थाई मसाज और स्पा का आनंद भी मिलेगा। यहाँ के समुद्री तटों पर आप फिशिंग और सर्फिंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं और आराम से समंदर के किनारे बैठकर सनसेट के नजारे देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो कई बीचेस हैं लेकिन उनमें पचोंग बीच और काटा बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा वॉट चलोंग की चायथारा राम टेम्पल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच एक पवित्र आस्था का केंद्र है। यह असल में एक स्तूप है और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की हड्डी रखी हुई है। फुकेत में आपको एक बर्ड पार्क भी देखने को मिलेगा जहाँ आप पक्षियों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। ट्रिक आई म्यूजियम भी फुकेत आने वाले पर्यटक जरूर जाते हैं। क्राबी। क्राबी 200 द्वीपों का एक समूह है जो फुकेत के नजदीक ही पड़ता है। ये जगह हनीमून के लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना तो एक बार क्राबी आइलैंड पर जरूर जाइए। यहाँ पर आपको लाइमस्टोन की चट्टानें देखने को मिलेंगी। क्राबी के कुछ आइलैंड्स आपको काफी शांत मिलेंगे तो कुछ पर आपको पूरी चकाचौंध नजर आएगी। यानी इन आइलैंड्स पर आप खुलकर मौज मस्ती कर सकते हैं। कई शानदार क्लब्स बने हुए हैं जहां रोजाना ही पर्यटकों के लिए लेट नाइट पार्टीज का आयोजन किया जाता है। क्राबो में एक नाइट मार्केट भी लगती है। वॉट थैम सीयू टाइगर केव टेम्पल क्राबी का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहीं पर एक फीफी आइलैंड नाम की जगह भी है जहां आपको शीशे से भी ज्यादा साफ पानी नजर आएगा। यहाँ पर आप बोटिंग और स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। आपके आसपास ढेर सारी मछलियां भी तैरती हुई नजर आएंगी।
अयोध्या। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विदेश जाकर वहां के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं। अगर आपको थाईलैंड के बारे में जानना है तो अपनी विश लिस्ट में अयोध्या को जरूर शामिल कीजिए। इस शहर की स्थापना सन 1350 में सियाम साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी। थाईलैंड को ही पहले सियाम साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक माना जाता था। लेकिन 1767 में बर्मा के आक्रमण के बाद ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन आज भी यहाँ पर प्राचीन समृद्ध इतिहास के ढेरों अवशेष देखने को मिलते हैं। जगह जगह आपको यहाँ खंडहर देखने को मिलेंगे। इन खंडहरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर पहले के समय में कितना ज्यादा समृद्ध रहा होगा। कई मोनेस्ट्रीज, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं वजह से यूनेस्को ने इस शहर को विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा भी दिया हुआ है। बैंगपाइन पैलेस पूरे अयोध्या का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा आप यहाँ पर अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क, वॉट महाथाट, चाओ सैम फ्राया नेशनल म्यूजियम और एक अयोध्या फ्लोटिंग मार्केट भी आप देखेंगे। चियांग माई। दोस्तों, थाईलैंड का ये ऐतिहासिक शहर शानदार मंदिरों से भरा हुआ है। यहाँ पर 300 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी वास्तुकला और शिल्पकला हर किसी को इस शहर का दीवाना बना देती है। ये शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर ट्रैकिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। साथ ही इस शहर में आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा। प्रकृति और वन्य प्रेमियों के लिए भी ये स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। चियांग माई के एक हिस्से में आप नाइट लाइफ का भी आनंद ले सकते हैं और अगर आपको पार्टी नहीं पसंद है ना, तो आप आराम से स्पा और मसाज करा सकते हैं। चियांग माई में वॉट रॉन्ग खून व्हाइट टेम्पल, वॉट फ्रा दैट दोई सुतेप, दोई पुई विलेज, दोई इंथानन, वॉट छेदी लुआंग एंड वॉट फ्रा सिंह वोरा महाविहान जैसी जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप इस शहर के इतिहास के बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं ना, तो आप आइलैंड पीपल ऑफ डिस्कवरी म्यूजियम जा सकते हैं। सुखोथाई। थाईलैंड के इतिहास के बारे में जानने के लिए शायद ही इससे बेहतर जगह आपको पूरे देश में कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐतिहासिक धरोहर और स्मारक मौजूद है। इसके अलावा 26 मंदिर और 200 से ज्यादा खंडहर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सुखोथाई सियाम साम्राज्य की पहली राजधानी भी मानी जाती है। सन 1238 में राजा राम खामहेंग ने इस शहर को बसाया था। इन्हीं राजा के नाम पर इस कस्बे में एक म्यूजियम भी बना हुआ है। थाईलैंड का एक प्रमुख त्योहार लोय क्राथोंग मनाने की शुरुआत भी इसी स्थान से हुई थी। इस फेस्टिवल में थाईलैंड के स्थानीय लोग मोमबत्ती जलाकर उन्हें फूलों के साथ पानी में प्रवाहित करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से लोगों के घरों में खुशहाली और समृद्धि आती है और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। इस ऐतिहासिक नगरी में घूमने के लिए अनेकों जगहें मौजूद हैं, जिनमें सुखोथाई ओल्ड सिटी, वॉट ट्राफेंग नोकोइन, वॉट सासी, वॉट सोरासाक, वॉट सिचुम एंड वॉट फ्राफाई लुआंग आदि प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कंचनाबुरी। ये थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कंचनाबुरी में न सिर्फ आपको खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे, बल्कि यहाँ के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट, केव्स और झरने भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्राचीन वर्जिन फॉरेस्ट कैनोपी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो आज के समय में दुनिया के चुनिंदा स्थानों पर ही मौजूद है। इस कैनोपी को देखकर हर सैलानी मंत्र मुग्ध हो जाता है। कंचनापुरी में आप माउंटेन बाइकिंग, राफ्टिंग एंड फिशिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। इस जगह पर आपको दूसरे विश्व युद्ध के समय की कुछ साइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। इन साइट्स का भ्रमण किए बगैर कंचनाबुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। साथ ही यहाँ पर कई म्यूजियम्स भी बने हुए हैं। इसके अलावा थंग याई नरेसुआन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एरावन नेशनल पार्क भी आप देख सकते हैं। इस नेशनल पार्क का नाम 3 सिर वाले सफेद हाथी के नाम पर रखा गया है, जिसे एरावत हाथी कहा जाता था। इसका जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। खाओ येई नेशनल पार्क। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी और आज के समय में थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। साथ ही थाईलैंड में ये सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला नेशनल पार्क भी है। आपको पैदल चलने का शौक हो या फिर साइकिलिंग का, ये नेशनल पार्क आपके लिए जन्नत के समान है। इस नेशनल पार्क में आप 30 मील का सफर पैदल या फिर साइकिल के जरिए पूरा कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पार्क पैदल ही पार करना होगा। इस पार्क में अनेकों झरने मौजूद हैं। मानसून के दौरान जब यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। इस नेशनल पार्क में आपको भौंकने वाले हिरन, कई प्रकार के बंदरों की प्रजातियां, लंगूर, गिबन्स, सफेद हाथी, भालू और जंगली सुअर जैसे कई जानवर देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ स्थानों पर आपको डायनासोर के फुटप्रिंट्स भी नजर आएंगे और ये फुटप्रिंट्स दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। कोह फैंगन।
ये थाईलैंड के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है और अपनी एंडलेस नाइट पार्टीज के लिए पर्यटकों के बीच पॉपुलर है। यहाँ पर पूरी रात आपको पार्टियां चलती हुई नजर आएंगी जो सुबह तक चलती हैं। इन पार्टीज को मून पार्टीज के नाम से जाना जाता है। सुबह के समय सनराइज देखने के बाद ही लोग अपने होटल पर आराम करने के लिए जाते हैं। यहाँ के समुद्री तटों पर बिल्कुल चमकदार सफेद रेत बिखरी रहती है। इस आइलैंड पर 20 से भी ज्यादा डाइविंग स्पॉट्स हैं, जहाँ पर आप समुद्र के नीचे की दुनिया, जलीय प्राणियों और कोरल रीफ देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बॉटल बीच, थोंग नाई पैन नोई, सैलड बीच, सीक्रेट बीच, हाथ याओ बीच, डायमंड मुए थाई और अनाडा लेंगर योगा सेंटर घूमने के लिए अच्छी जगह है। थाईलैंड अच्छे से घूमने के लिए दोस्तों आपको 50 से 70 हजार रुपए का बजट लेके चलना होगा। भारतीय नागरिकों को थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाती है, जिससे आपकी यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थाईलैंड की 10 सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा भी थाईलैंड में घूमने के लिए ढेर सारे बीचेस और जगहें हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर लेके आएंगे। बस आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है या नहीं। अगर आप में से कोई थाईलैंड घूमने गया है दोस्तों, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।